नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर पे। तो इससे पहले मैंने आपको बैटरी की वीडियो दी थी। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब ये सेकंड वीडियो है अपने चार्जर की पूरी कार्यप्रणाली, चार्जर काम कैसे करता है, चार्जर चेक कैसे होता है। ये वीडियो केवल फ्रेशर्स के लिए है, ओनली फॉर फ्रेशर्स, अन्यथा के लिए नहीं है। केवल फ्रेशर्स है, ये जो नया काम चालू करना चाहते हैं या जो एसेसरीज बेच रहे हैं, अब वो मोबाइल का काम चालू करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए कि पूरी की पूरी डीप नॉलेज, यानी कि चार्जर की इंटरनल सर्किट क्या होता है, चार्जर का हॉट और कोल्ड बोर्ड क्या होता है, चार्जर के अंदर भी हॉट और कोल्ड बोर्ड। आपको सुन के हैरानी होगी कि चार्जर के अंदर भी हॉट और कोल्ड बोर्ड, दो प्रकार के बोर्ड वर्किंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? यही बोर्ड आपके एलईडी एलसीडी टीवी में भी काम करते हैं। जो जानते होंगे एलईडी एलसीडी टीवी कैसे काम करते हैं, तो उनको भी ये नॉलेज होगी कि इसके अंदर भी ये डबल डबल बोर्ड काम करता है, हॉट और कोल्ड बोर्ड काम करता है। अब उसकी मैं पूरी नॉलेज दूंगा। तो सबसे पहले अपन चार्जर की बात करते हैं। चार्जर, बेस्ट चार्जर कौन सा आता है, सबसे पहले ये बात करेंगे। तो अपना जो चार्जर आता है, चार्जर का पहले तो काम सुनो, उसका काम होता क्या। चार्जर का काम है 240 वोल्ट को लेना, क्या करना, दीवार से 240 वोल्ट को लेना, ट्रांसफार्मर के थ्रू रिसाइकिल करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके मोबाइल को देना। कितने वोल्टेज? 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करके। कन्वर्ट कैसा करता है कि एसी सप्लाई 220 वोल्ट से 240 वोल्ट इन हुई। क्या हुई? इन हुई। ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ, इसने इस वोल्टेज को रिसाइकिल किया, फिर डायोड के माध्यम से और कैपेसिटरों में फिल्ट्रेशन के माध्यम से वोल्टेज इन और फिर वोल्टेज आउट से सर्किट बना इसका। यानी कि कहने का मतलब दो प्रकार के बोर्ड काम कर रहे हैं। पहला बोर्ड हॉट बोर्ड, दूसरा बोर्ड कोल्ड बोर्ड। क्योंकि कोल्ड बोल्ट 5 वोल्ट निकालेगा, हॉट वोल्ट 240 लेके उसको कन्वर्ट करेगा कितने में? 5 वोल्ट के समथिंग। अब ये तो थी इसका सर्किट और इसकी कार्यप्रणाली। अब चार्जर की वजह से मोबाइल में फॉल्ट क्या क्या आते हैं, पहले तो ये समझो आप। चार्जर अगर आपका, मान के चलो, चार्जर जो वोल्टेज निकालता है वो निकालता है 4 से 5 के बीच में। अब चार्जर वोल्टेज निकाल रहा है 2 कितने वोल्टेज? 2। अब 2 वोल्टेज निकाल रहा है तो एक कॉमन सेंस लो कि भैया अगर 2 वोल्टेज दे रहा है, मेरी रोटी खाने की क्षमता 4 की है, आप मुझे 2 रोटी खिला रहे हो, क्या मेरा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। अगर चार्जर आपका 5 वोल्टेज की जगह 8 वोल्टेज दे रहा है तो भी गलत है, 2 दे रहा है तो भी गलत है। अब मान के चलो हैवी वोल्टेज दे रहा है चार्जर, ज्यादा वोल्टेज निकाल रहा है। अब ज्यादा वोल्टेज निकाल रहा है तो उसके पीछे ही गणित अलग है। ज्यादा वोल्टेज मान के चलो, अभी आपका चार्जर 8 वोल्टेज निकाल रहा है, अभी मेरी रोटी खाने की क्षमता 4 की, आप मुझे खिला रहे हो 8, तो क्या होगा? मेरा पेट खराब हो जाएगा या उल्टी वॉमिटिंग हो जाएगी। तो क्या होगा? बैटरी फुला देगा। ये क्या काम करेगा? बैटरी को फुलाने का या पावर आईसी को गरमाने का। आपका सेट बैटरी पीने की समस्या शुरू हो जाएगी, जो आप ये पूरी रात भर लगा के छोड़ देते हो ना सेट को। ये समस्या मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग पूरी रात भर सेट को लगा देते और खुश हो जाते सुबह को, यार मेरा मोबाइल तो ऑन हो गया, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम नहीं कर रहा, सेट की ऐसे हो रही है, उसकी पूरी यतीम कर रहे हो उसको। आप पूरी रात चार्जर लगा के रख दिया यार आपने, यानी कि अब वो बैटरी फुल हो गई उसकी, उसके बाद भी वो कनेक्टिविटी से सेट हीट खाएगा, बैटरी फुल आएगा, गर्म होगा, पावर एसी गर्म होगी और बैटरी पीने की समस्या हो जाएगी। और फिर आप रोते हुए फिरते हो, मिस्त्रियों के पास भागते हुए फिरते हो कि अरे यार मेरे मोबाइल का ये फाल्ट आ गया, मेरे मोबाइल में ये फाल्ट आ गया। अरे भैया पहले अपने आप चीज़ को देखो तो सही कि कर क्या रहे हो। इसलिए मिनिमम सेट का, अगर आपका सेट जहाँ भी चार्ज होता है, प्लग बंद करो और हटा दो उसको। यानी ये नहीं पूरी रात रखते तो उसके चक्कर में। अब मैंने क्या कहा आपको कि चार्जर जो होता है अपना, वो 240 वोल्ट लेके 5 वोल्ट निकालता है। अब वोल्टेज निकालने में 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सेट में समस्या क्या आती है? सेट में समस्या ये आती है कि आपका सेट आपने 4 घंटे चार्जिंग में लगा दिया, फिर भी 20% हुआ है। अब ये 20% क्यों हुआ है? क्यों हो गया 20%? ये इसलिए हो गया आपका 20% क्योंकि आपका चार्जर वोल्टेज ही कम दे रहा है, या उसकी लीड लोकल, ये लीड होती है ना, लोकल लीड के चक्कर में भी हो जाता है। ऐसी लोकल लीड आती है सस्ती वाली, वो वोल्टेज, क्योंकि देखो लीड में भी अगर आपको चेकिंग करनी हो ना, तो जैसे ये लीड होती है, ये लीड है, अगर 4 पिन वाली लीड है, इसको खोलो ना, अगर इसमें से 4 पॉइंट निकले, ब्लैक, रेड, ग्रीन, व्हाइट, तो वो लीड ओरिजिनल है। अगर किसी में से 2 निकल रही है तो वो लीड लोकल है। उसका ध्यान रखना। इस लीड की वजह से भी आपकी दिक्कत आती है कि आपका सेट लगा के रख दो, होगा ही नहीं आपका, या चार्जर डुप्लीकेट होता है उसकी वजह से भी होता है, या चार्जर कम वोल्टेज देता है इसकी वजह से भी होता है। अब रही बात आपकी दूसरी फॉल्ट की कि आपके सेट की बैटरी फूल जाती है बार, बैटरी फूलना, गरमाना, तो वो इसका मतलब आपका जो चार्जर है वो हैवी वोल्टेज दे रहा है, यानी 8 या 9 वोल्टेज निकाल रहा है।
तो उसकी वजह से क्या होगा, बैटरी फूल जाएगी, सेट गरमाना चालू कर देगा। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्जर का जो मेन काम है वो है इन के बाद आउट करना। सिंगल ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफर की मैं अलग से क्लास बना दूंगा, अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं इसकी क्लास भी बना दूंगा, ट्रांसफर हाउ टू चेक चार्जर ट्रांसफार्मर। तो मैं इसका भी दे दूंगा कि इसको चेक करने के लिए अपन मीटर से चेक नहीं कर सकते, इसको अपन सीरीज से चेक करेंगे। कुछ अलग तरीका बताऊंगा सीरीज से कैसे चेक करना। आप बोलोगे सीरीज क्या होती है, तो सीरीज बनाना भी बता दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सीरीज बनाना भी बता दूंगा, सीरीज कैसे बनानी है वो भी बता दूंगा, प्लस मीटर से भी कैसे चेक करना वो भी बता दूंगा, और सीरीज से कैसे चेक करना है वो भी बता दूंगा। तो ये चार्जर और इसकी छोटी सी गणित, यानी कि अगर आप एक दुकान डाल रहे हो तो आपको मोबाइल के शुरू से पूरी जानकारी होनी चाहिए। शुरू से जानकारी के अंदर आपको बैटरी की पूरी नॉलेज हो चाहिए कि बैटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, चार्जर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये वीडियो केवल फ्रेशर्स के लिए है और आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ। अब इसको भी चेक करने के लिए, चार्जर को चेक करने के लिए भी आपको देखो मीटर, मैंने पहले बताया 2 टाइप के आते हैं। आप ये छोटा सा कोई 150-200 रुपये का मीटर लेके आप आराम से कोई भी चार्जर हो उसको आगे से काटने की जरूरत नहीं है, या जैसे कहीं तो जीप लगा के भी चेक कर लेते हैं क्या। तो इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप इसको जैक लगा के भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मान के तो इसके अंदर आपकी सुई चेक नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चार्जिंग जैक आता है, जैक उसको डाल दो, उसकी पिनें निकली हुई रहती हैं, उसको निकाल के उसको भी इसी को भी वहीं डीसी पे ही चेक करना है। किस पे चेक करना है, डीसी पे ही चेक करना है। तो आराम से इसको आप मीटर से चेक कर सकते हो और रिपेयर भी कर सकते हो। रिपेयर की वीडियो बोलोगे तो वो भी दे दूंगा मैं, ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करते हैं उसकी पूरी वीडियो दे दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इसका 3rd पार्ट मैं आपको बहुत जल्दी तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब आज की वीडियो में अपन चार्जर चेक करना बताएंगे। जैसे अपना जो अडेप्टर होता है, मैंने इसमें 6 पोर्ट USB में लगा रखा है इसको, तो अपने को केबल से 5 वोल्ट आ रहे नहीं आ रहे वो अपन चेक कर सकते हैं। अब जैसे एक केबल लगी हुई है तो केबल पे तो चेक हो नहीं पाएगा, तो मैंने इसके आगे जैक लगा लिया है ताकि अपने को चेक करने में आसानी रहे कि इस पर वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे। तो अपन मीटर में चेक करेंगे, एक बार मीटर में लगा के वोल्टेज चेक करेंगे एक बार आ रहे या नहीं आ रहे। तो देखो अपन इसको चेक कर रहे हैं। अभी देखो मैं इधर दिखाता हूँ आपको, मीटर में देखो वोल्टेज आ रहे हैं। अभी मैंने वायर उल्टा लगाया तो माइनस में आया, वायर पलटते अपन एक बार। ये मैंने वायर पलटा मीटर का, और ये देखो ये प्लस में आ गए। तो इससे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि भाई अपनी केबल सही है या नहीं है। ऐसे ही अपना जो टाइप सी है वो भी अपन चेक कर सकते हैं। तो मैं टाइप सी भी आपको चेक कर सकता हूँ। देखो टाइप सी में भी मैंने लगा दिया चेक, इसमें भी अपने को वोल्टेज चेक करने आ रहे या नहीं आ रहे अपने। देखो ये आ रहे, ये मैंने इस पे लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अपने वोल्टेज आ रहा है, अपन ने वायर सीधा लगाया इसलिए प्लस में आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी केबल भी चेक कर सकते हो, जैक चेक कर सकते हो, जैक सही है या ख़राब है, या अपनी केबल भी सही है या ख़राब है। किसी भी चार्जर को अपन इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।